एक बार की बात है, परी देश की कुछ परियां अपनी जादुई बस में बैठकर पृथ्वी के जंगलों में पिकनिक मनाने जाती हैं। वो सभी परियां अपनी जादुई छड़ी बस के अंदर छोड़कर बाहर चली जाती है। तभी एक पेड़ पर बैठी जादूगरनी ये सब देख लेती है। अरे, ये सब परियां तो बड़ी बेवकूफ़ हैं। इन्हें अपनी जादुई छड़ी बस के अंदर छोड़ दी है। अब मैं इन सभी परियों को किडनैप करके इनके माता पिता से सोने के सिक्के मांगूंगी। जादूगरनी उन सभी परियों की छड़ी अपने कब्जे में ले लेती है। उसके बाद वो सभी परियां को अपने तलवार का डर दिखाकर रस्सियों से बांध देती है। अरे तुम कौन हो? आखिर तुम क्या चाहती हो? मैंने तुम सबको किडनैप कर लिया है। मेरी इजाज़त के बिना तुम सभी इस जंगल से बाहर नहीं निकल सकती। तुम सबकी बेहतरी इसी में है कि तुम चुपचाप मेरी बात मानो, वरना मैं एक एक कर तुम सभी को जान से मार दूंगी। उसके बाद जादूगरनी सभी परियों से उनके घर वालों का नंबर लेकर एक एक कर उन्हें फ़ोन करके धमकी देना शुरू कर देती है। सुनो, मैंने तुम्हारी बेटी का किडनैप किया है। अगर तुम अपनी बेटी की जान बचाना चाहते हो तो 10,000 सोने के सिक्के लेकर मेरे बताए हुए पते पर आ जाओ, वरना तुम्हारी बेटी के टुकड़े टुकड़े करके मैं नदी में बहा दूंगी। इस तरह जादूगरनी की धमकी सुनकर सभी घर वाले डर जाते हैं। उसके बाद वो सभी मदद के लिए रानी परी के पास पहुंच जाते हैं। तुम सब की बेटियों को उस जंगल में जाने से पहले वहाँ के बारे में पता कर लेना चाहिए था। उस जंगल में एक बहुत ही खतरनाक जादूगरनी रहती है। रानी परी जी, आप तो बहुत शक्तिशाली हैं। किसी भी तरह हमारी बेटियों को बचा लीजिए। मैं शक्तिशाली तो हूँ, लेकिन वो धोखेबाज जादूगरनी काला जादू करने में माहिर है। इसीलिए पृथ्वी पर मैं उसके मुकाबला नहीं कर पाऊंगी। उसके सामने मेरी शक्तियाँ काम नहीं करेगी। ये सुनकर सभी परियों के माता पिता और ज़्यादा घबरा जाते हैं। दूसरी तरफ ये जादूगरनी तो एक नंबर की धोखेबाज लगती है। ये सोने के सिक्के लेने के बाद भी हमें नहीं जिंदा छोड़ेगी। हमें किसी भी तरह इसके चंगुल से भागना होगा। देखो, इससे हमारी जादुई छड़ी अपने कब्जे में ले ली है, इसलिए हम कुछ नहीं कर सकते। लेकिन इसे नहीं पता कि हमारे बस एक जादुई बस है जो हमारी हर बात सुनती है। हमें किसी भी तरह अपनी बस के अंदर जाना होगा। तुम दोनों इतनी देर से क्या बड़बड़ कर रही हो? खामोश हो जाओ, वरना मैं तुम दोनों की जुबान काट लूँगी। देखिए जादूगरनी जी, आप हम पर एक मेहरबानी करिए। हम सभी परियों को हमारी बस के अंदर कैद कर दीजिए। इस जंगल में बहुत सारे मच्छर हैं जो हमें काटकर परेशान कर रहे हैं। बस इतनी सी बात, मुझे कोई इतराज़ नहीं। मैं तुम्हारी ये इच्छा ज़रूर पूरी करूँगी। इतना कहकर वो जादूगरनी उन सभी परियों को बस के अंदर कैद कर देती है। चलो जादुई बस, हम सबको हवा में उड़ाकर हमारे परिदेश वापस ले चलो। सलोनी परी के इतना कहते ही वो बस स्टार्ट हो जाता है और हवा में उड़ने लगता है। अरे नहीं, इन परियों ने तो मुझे बेवकूफ़ बना दिया। मैं इन्हें नहीं छोड़ूंगी। जादूगरनी अपनी झाड़ू पर बैठकर उस बस का पीछा करने लगती है और देखते ही देखते वो भी बस के साथ परिदेश पहुंच जाती है। फिर आखिरकार वो बस ज़मीन पर उतर जाता है। चलो तुम सब बस के बाहर आ जाओ, वरना मैं इस बस में आग लगाकर तुम्हारी जान ले लूँगी। लेकिन तभी परिदेश के सिपाही परी जादूगरनी को चारों तरफ से घेर लेते हैं। अरे नहीं, मैं तो परिदेश में आ गई। जादूगरनी वहाँ से भागने की कोशिश करने लगती है,
लेकिन रानी परी अपनी शक्तियों से उसे रस्सियों से बांध देती है। ये परी देश है, यहाँ तेरी शक्तियाँ काम नहीं करने वाली। तूने इन्हें किडनैप करके बहुत बड़ा जुर्म किया है। अब मैं तुम्हें ऐसी सज़ा दूंगी कि दोबारा कोई भी बुरी जादूगरनी परी देश की परियों को नुकसान पहुंचाने से पहले 1000 बार सोचेगी। रानी परी जादूगरनी को परी देश के चौराहे पर सबके सामने फांसी पर लटकाकर उसकी लाश को जलाकर राख कर देती है। इस तरह उस दुष्ट जादूगरनी का अंत हो जाता है।